नमस्कार सभी को। मेरा नाम है सूरज। आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग कन्फ्यूजिंग वर्ड के पार्ट 1 को कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2 को। तो पार्ट 2 में सबसे पहला शब्द आता है कन्फ्यूजिंग वर्ड में मेटल। METAL। आप लोगों ने मेटल के बारे में बहुत सुना होगा और ये बहुत ही कॉमन सा शब्द है जिसके बारे में सबको जानकारी है। तो मेटल का मतलब होता है मेटल एक मेटल जो आयरन गोल्ड सिल्वर इस तरीके की जितनी भी धातुएं हैं जिसको आप हिंदी में धातु कहते हो इनको मेटल बोलते हैं, जिसकी स्पेलिंग होती है METAL। लेकिन जो जानने वाली बात है वो ये है METTLE जब लिखा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एक्सपर्टीज़। किसी भी फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज़ को, किसी भी फील्ड में आपकी जो एडेप्टनेस है उसको आप बोला जाता है मेटल METTLE। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है मैनेजीरियल मेटल। तो आपके अंदर जो मैनेजीरियल काबिलियत है, मैनेजीरियल जो टैलेंट है उसको बोला जाएगा मेटल। मैनेजीरियल मेटल का मतलब हो गया मैनेजिंग करने की जो काबिलियत है आपके अंदर, क्षमता है जो, उसको मैनेजीरियल मेटल बोला जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे मेटल METAL ये आयरन गोल्ड सिल्वर वाला मेटल है, और METTLE वाला मेटल जो होता है वो किसी भी चीज़ के स्किल को दिखाता है, जैसे पॉलिटिकल मेटल, मैनेजरियल मेटल। अगला शब्द है हमारे पास मिडल एंड MEDDLE वाला मिडल। यानी दोनों मिडल से का जो साउंड है वो तो सेम ही है, लेकिन पहले वाले मिडल के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं जिसको पदक बोलते हैं, है ना, पदक। और जो दूसरा मेडल है MEDDLE, ये एक बार न्यूज़ में भी आया था 2014 में जब मोदी सरकार जीती थी, तो बहुत बार बोला गया था कि बाहर के लोगों ने इसमें पॉलिटिकली मेडलिंग किया हुआ है, यानी चुनाव में हस्तक्षेप किया, इंटरवीन किया गया है। तो इंटरवीन करने का मतलब किसी चीज़ के बीच में अवरोध उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना, इंटरप्ट करना। यानी मेडल का मतलब हो जाएगा मेडल करना, या मेडलिंग करने का मतलब किसी भी इशू के बीच में किसी भी इशू के बीच में आकर के इंटरवीन करना। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे याद रखोगे पॉलिटिकल मिडलिंग, है ना, पॉलिटिकल पॉलिटिकल मिडलिंग। तो मिडल यहाँ पे DDLE वाला है, ठीक है। तो पॉलिटिकल मिडलिंग का मतलब कि जब चुनाव के अंदर कोई दूसरी पार्टी हस्तक्षेप करे, या किसी कोई दूसरा देश किसी देश के चुनाव के सिस्टम में, चुनाव के तंत्र में हस्तक्षेप करे, तो उसको पॉलिटिकल मिडलिंग बोला जाता है। कई बार ये एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे देशों के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है। अगला शब्द है हमारे पास मॉल। मॉल के बारे में आप परिचित हैं, जहाँ पे आप शॉपिंग करने जाते हो, है ना, उसको मॉल बोलते हो। या कोई पब्लिक प्लेस, कोई पब्लिक एरिया जहाँ पे आप गैदर होते हो, उसको मॉल बोला जाता है। और कॉमनली आप इसी तरीके से उसको जान रहे होते हो कि जहाँ पे आप शॉपिंग करने जाते हो, बहुत बड़े से एरिया में बहुत सारी शॉप होती है, बहुत सारी शॉप एक ही छत के अंदर रहती है, वो मॉल है। इसको आप जान रहे हो, इसको बताने का पर्पज़ नहीं है। पर्पज़ बताने का ये दोनों शब्द है MAUL। मॉल तो इसको ही पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। देखो, जब एक एक इस तरीके का पत्थर, एक इस तरीके का लोहा रख करके इस पे पीट करके किसी ज्वेलरी को बनाया जाता है, ज्वेलरी को बनाया जाता है, या लोहार के पास आपने देखा होगा जो रखा रहता है, लोहे का कुछ एक चबूतरे जैसा रहता है, और उसके ऊपर पीट करके किसी लोहे के सरिया या कोई ऐसी चीज़ रहती है जिसको आकार दिया जाता है किसी औजार के रूप में। तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉल, जिस पे पीट करके चीज़ों को बनाया जाता है। लेकिन ये नाउन के तौर पे उस वस्तु का को बोलेंगे आप मॉल, जब ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा तब। लेकिन अगर ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा टू बीट समथिंग, है ना। जो ये इसी के ऊपर रख करके वो जो लोहार है वो पीट करके बना रहा होता है। लेकिन अगर इसको वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो जाए करेंगे तो किसी चीज़ को ब्रूज करना, बीट करना या ब्रूज करना, पीटना, पीट करके किसी चीज़ को सीधा करना या सही करना, उसको शेप में ले आना, उसको MAUL मॉल बोलेंगे। तो मॉल ये भी है और मॉल ये भी है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है और दूसरा वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। अगला शब्द है हमारे पास मेज़। MAZE, MAZE एंड MAIZE। तो पहला शब्द है MAIZE, जिसके बारे में आपने सुना होगा, इट इज़ अ काइंड ऑफ मेज़, है ना। जनरली मक्का आपने सुना होगा, मक्का। तो मक्के को मेज़ बोला जाता है। वैसे अनाजों के लिए मेज़ इस्तेमाल होता है, तो ये काइंड ऑफ ग्रेन है ये मेज़। हिंदी में आप याद रख लो मक्का। मक्का आपने बहुत ही कॉमनली यूज़ किया होगा, मक्का बहुत कॉमनली आपने सुना भी होगा। लेकिन इस मेज़ का मतलब क्या होता है, MAZE का मतलब क्या होता है।
आगे लिखा हुआ कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम या कोई भी ऐसा रास्ता जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी ऐसा टनल, यहाँ पे टनल लिखा हो, टनल या कोई ऐसा पाथ जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ पाथ। तो इस तरीके का कोई रास्ता जो बहुत ही, उसका जो सिस्टम हो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, उसको क्या बोला जाएगा? मेज बोला जाएगा। और इस मेज का मतलब तो आपको पता ही है, मक्का आप हिंदी में याद रखना। अगला शब्द है हमारे पास MAIN, मेन, एंड MAINE, मेन। पहले वाले शब्द का मतलब सबको पता होगा, मेन का मतलब इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी, कोई समथिंग विच इज ऑफ यूज, कोई चीज़ इस्तेमाल की है जिसका कोई इंपॉर्टेंस है, तो मेन का मतलब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड MAIN, मेन का मतलब क्या होता है? ये एक जगह का नाम है जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। अगला शब्द हमारे पास है मटीरियल। देखो ये दोनों शब्द मटेरियल ही हैं, लेकिन और इन दोनों का मतलब ही मटेरियल होता है, लेकिन फ़र्क क्या है? पहले वाले शब्द का मतलब है MATERIAL, इस वाले मटेरियल का मतलब होता है टेंजिबल सब्सटेंस। जितने भी मटेरियल, जैसे ऊपर मैंने सबसे पहले बात किया था ना मेटल के बारे में, तो मेटल का मतलब जितने भी टेंजिबल सब्सटेंस हैं वो सारे और उसकी कुछ खासियत होती है, जो चमकता है, बाकी सारी चीज़ें होती है, वो मेटल के रूप में आ जाता है। तो मेटल भी एक तरीके का मटेरियल ही है। तो मटेरियल का मतलब कोई भी टेंजिबल सब्सटेंस जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ मटेरियल, स्पेलिंग आप ध्यान देना, MATERIEL, तो इसका मतलब भी होता है मटेरियल। देखो इसका भी मतलब मटेरियल ही होता है, लेकिन फ़र्क क्या है? ये जो मिलिट्री मटेरियल होते हैं ना, मिलिट्री मटेरियल या मिलिट्री के इक्विपमेंट होते हैं, उनको बोला जाता है मटेरियल, और उसकी स्पेलिंग जो होती है वो ये होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है मिएंडर या मॉन्डर। मिएंडर का मतलब होता है कोई भी रास्ता जो जिग जैग हो। जिग जैग समझते हो? जिग जैग मतलब यूं यूं टाइप से, यूं 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 इस तरीके से हो कोई रास्ता, इसको जिग जैग रास्ता बोलते हो, है ना, घूमता हुआ। तो इस तरीके का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको जिगजैग बोला जाएगा, या ट्विस्टेड बोला जाएगा, या बेंडेड बोला जाएगा, जो घुमावदार हो। और ये ज़्यादातर इस्तेमाल, एक तो मियंडरिंग करने के लिए, कोई भी इंसान इस तरीके से जा रहा है तो मियंडर कर रहा है ना, तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वॉक करने के सेंस में, ठीक है। लेकिन अगला जो शब्द है वॉकिंग के लिए, चलने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी चीज़ अगर इस तरीके से रास्ते पे चल रही है जिगजैग तरीके से, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे मियंडर। लेकिन अगला जो शब्द लिखा हुआ मॉन्डर, ये वॉक एंड टॉक दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे वॉक एंड, ये शब्द जो है ना मॉन्डर, ये वॉक एंड, ये जो है वॉक एंड टॉक दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लिखा हुआ है ऑफन यूज्ड फॉर वॉक एंड टॉक, बात करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, चलने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और बात करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके बातें करे, चैटर करे, रैम्पल करे, है ना, उसके लिए एक और शब्द आता है एम्बुलेट करना। एम्बुलेट से ही शब्द बन जाता है एम्बुलेटर या एम्बुलेंस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बुलेट करना, या रैम्बल करना, या वॉन्डर करना। वॉन्डर का मतलब आपको मालूम है, वॉन्डरर का मतलब हो जाता है घुमक्कड़। कोई भी इंसान जो, जिसका कोई एम ना हो, एमलेसली कहीं पे घूम रहा हो, तो उसको बोलेंगे घुमक्कड़ है, यानी वांडरर है। वांडर का मतलब घूमना हो जाता है। तो चैटर करना भी यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो शब्द है मॉन्डर, वो वॉकिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब आप इधर उधर घूम रहे हैं तो भी आप मॉन्डर कर रहे हैं, इधर उधर की बातें अगर आप कर रहे हैं तो भी आप मॉन्डर कर रहे हैं। तो ये ऑफन यूज्ड फॉर वॉक एंड टॉक बोथ। अगला हमारे पास शब्द आ जाता है मार्शियल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो एक शब्द है यहाँ पे मार्शियल। मार्शियल आर्ट आपने सुना होगा, तो मार्शियल आर्ट एक वॉरियर से, ये वॉरियर से रिलेटेड है, योद्धा से रिलेटेड है। मार्शियल आर्ट आपने बहुत ही कॉमनली सुना हुआ है होगा जिसको। लेकिन एक अगला शब्द है मैरिटल। मैरिटल, मैरिटल का मतलब होता है मैरिज, है ना, रिलेटेड टू मैरिज। आए दिन खबर आप सुनते होंगे फलाना इंसान का मैरिटल अफेयर था, है ना। मैरिटल अफेयर का मतलब शादीशुदा होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा किसी से रिलेशन इस्टेब्लिश करना, उसको बोलेंगे मैरिटल अफेयर। तो मैरिटल अफेयर जो शब्द बना है वो ये मैरिटल अफेयर जो शब्द बना है वो मैरिटल से ही बना हुआ है। और मैरिटल का मतलब हो जाता है मैरिटीसाइड, मैरिटल, ये सारे शब्द रिलेटेड टू मैरिज होते हैं। तो यहीं से एक शब्द बन जाता है मैरिटीसाइड। मैरिटी मै, मैरिटीसाइड, MARITICIDE, मैरिटीसाइड। आगे देखते हैं
मार्शल। मार्शल का मतलब देखो यहाँ पे जब ये नाउन रहेगा तब इसका मतलब क्या होगा, और ये जब वर्ब हो जाएगा तब इसका मतलब क्या होगा। तो दो इसके अलग अलग डिफरेंट मतलब होते हैं। मार्शल आपने सुना होगा, एक हाई रैंक का ऑफिसर होता है, उसको बोलते हैं मार्शल। जैसे फील्ड मार्शल आपने सुना होगा, तो फील्ड मार्शल से आप एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना, मार्शल का मतलब कोई भी हायर रैंक का ऑफिसर, उसको मार्शल बोलते हैं। और अगर इसका इस्तेमाल अगर हम लोग नाउन के तौर पे ना करके वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करने लगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि ट्रूप्स को, यानी सेना की टुकड़ियों को, ट्रूप्स को, सेना बहुत बड़ी है, सेना की बहुत सारी छोटी छोटी बटालियन है, तो ट्रूप का मतलब बटालियन होता है, ट्रूप्स का मतलब। तो सेना की बटालियन को अलग तरीके से असेंबल करना, अरेंज करना, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, मार्शल। ध्यान रखना, जब मार्शल नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा तो ये एक ऑफिसर की तरफ इशारा करता है, लेकिन जब ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब हो जाता है ट्रूप्स को असेंबल करना या अरेंज करना। अगला शब्द है हमारे पास माइट। माइट जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है MIGHT, जिसके बारे में आपने कॉमनली सुना होगा, इसके बारे में पहले हम लोग बात करेंगे। MITE, माइट। माइट का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही कम अमाउंट में हो, स्लाइट हो, बहुत ही कम हो, लेकिन वो अप्रिशिएबल अमाउंट में हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा माई ड्रॉप ऑफ लेमन इन चाय। चाय में अगर ड्रॉप लेमन का डालना है तो इतना ज़्यादा तो डालोगे नहीं। अभी एक चाय बनानी है तो एक चाय में एक नींबू तो नहीं डालेंगे ना। अगर एक चाय में एक नींबू डाल दोगे तो पूरी चाय बर्बाद हो जाएगी। यानी माइट ड्रॉप, यानी बहुत ही कम ड्रॉप में डाला जाएगा, उसमें चाय में नींबू बहुत ही कम मात्रा में डाला जाएगा, कुछ ही ड्रॉप उसके डाले जाएंगे, लेकिन अप्रिशिएबल अमाउंट में रहेगा वो, यानी उतना ही काफ़ी रहेगा उसके लिए। तो ऐसी कंडीशन के लिए माइट इस्तेमाल होता है कि कोई चीज़ बहुत ही कम अमाउंट में इस्तेमाल की जाए लेकिन अप्रिशिएबल हो, यानी पॉजिटिव सेंस में हो। माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है माइट का। माइट को इस तरीके से आपको याद रखना, माइट का मतलब बहुत ही कम, है ना, बहुत ही कम, स्लाइट, वेरी स्लाइट। तो उसी से याद रखना, माइक्रोस्कोपिक जो इंसेक्ट्स होंगे वो कैसे होंगे, बहुत ही छोटे होंगे। तो माइट जो इस्तेमाल होता है वो माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगला शब्द हमारे पास है MIGHT, माइट। माइट का मतलब पावर होता है। कब, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है, जैसे आप बोलते हो ना ऑल माइटी, ऑल माइटी का मतलब गॉड के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे माइट का मतलब पावर से रिलेटेड है। तो माइट का मतलब पावर, यानी एग्जाम्पल के तौर पे आप देख पा रहे हो ऑल माइटी गॉड को बोलते हैं। सेकंड इसका मतलब क्या होता है, मे, ये जो माइट है ना वो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ मे इज माइट। माइट जो है वो सेकंड फॉर्म होता है मे का, ठीक है, जो कि एक्सप्रेस किया जाता है टू शो पॉसिबिलिटी लेस देन 50%। 50% से पॉसिबिलिटी अगर कम रहती किसी काम के होने की, तो वहाँ पे आप माइट का इस्तेमाल करते हो। देखो जैसे आगे मैंने लिखा हुआ है, मस्ट आप कब इस्तेमाल करेंगे, मस्ट का इस्तेमाल आप तभी करोगे जब पॉसिबिलिटी कितनी हो, 100% हो। ये तीनों शब्द पॉसिबिलिटी के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मस्ट का इस्तेमाल 100% पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, मे का इस्तेमाल 50% पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। यानी कोई ऐसा काम जो लगे कि 50-50% हो भी सकता है और 50% नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब आप माइट का इस्तेमाल करते हो ना, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी लेस देन 50% होती है, यानी आप ज़्यादातर चांसेस यही रहता है कि वो काम हो ही ना। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, अगर मैं ये बोलता हूँ आज बारिश जरूर होगी, है ना, या मैं बोलूँ आज मेरा दोस्त जरूर आएगा, यानी जरूर आएगा इसका मतलब ये उसके आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 100% है। अगर मैं ये बोलूँ आज शायद मेरा दोस्त आएगा, आज मेरा दोस्त आ सकता है, अगर मैं बोल देता हूँ तो भी ये क्या है, 50% पॉसिबिलिटी है, आज मेरा दोस्त आ सकता है। लेकिन अगर मैं इसी बात को ऐसे बोलूँ, शायद ही मेरा दोस्त आ जाए, शायद ही मेरा दोस्त आ जाए, यानी अब जो पॉसिबिलिटी है ना वो लेस देन 50% हो गई। इस वाले सेंटेंस में जब मैं बोलता हूँ कि आज शायद मेरा दोस्त आए, इसमें पॉसिबिलिटी 50% से ज़्यादा है, लेकिन ये इसमें पूरी की पूरी 100% पॉसिबिलिटी रहती है, तभी आप मस्ट का इस्तेमाल करते हो। तो ये था आज हमारा पार्ट 2 कन्फ्यूजिंग वर्ड का। आगे इसके पार्ट 3 और पार्ट 4 इस तरीके से आते रहेंगे, जब तक कन्फ्यूजिंग वर्ड में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। अभी कन्फ्यूजिंग वर्ड के बहुत सारे शब्द हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।